लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बिहार में सीट शेयरिंग पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। पिछले 4 घंटे से नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और इस बैठक में अमित शाह और कोर ग्रुप के नेता शामिल हैं। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में हर सीट पर मंथन के बाद उम्मीदवारों का ऐलान होगा। बैठक में जीतन राम मांझी भी पहुंचे थे और बैठक के बाद वो जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकले। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर नड्डा से मांझी की मुलाकात हुई है और जीतन राम मांझी 15 सीटों की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। और सीटों के ऐलान से पहले हर पार्टी में टेंशन चरम पर है। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक हो रही है। लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आरजेडी की बैठक हो रही है और इसमें उम्मीदवारों सहित सीटों को लेकर अहम चर्चा जारी है। तो बता दें आपको, दोनों तरफ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। इधर सीटों के ऐलान के पहले पार्टियों में टेंशन है। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी की ये बड़ी बैठक हो रही है। लालू प्रसाद यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आरजेडी की बैठक में उम्मीदवारों सहित सीटों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए धार में ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कोर्ट में चले गए, इसलिए आरक्षण का मसला अटक गया। आज नहीं तो कल फैसला होकर ही रहेगा। सबको प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। सामान्य, ओबीसी, आदिवासी सबको आरक्षण मिलेगा। उधर सीएम के बयान पर उमंग सिंघार ने निशाना साधा। उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की एकता तोड़ने का षड्यंत्र रच रही है। बीजेपी अब आदिवासियों की एकता को तोड़ने के नए षड्यंत्र में लगी हुई है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का धार दौरा इसका ताजा उदाहरण। भिलाला समाज सम्मेलन के नाम पर बीजेपी आदिवासी समाज को भील, भिलाला, पटलिया जैसी उपजातियों में बांटने का खेल खेल रही है। ये वही पुरानी नीति है, फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेज इस्तेमाल करते थे। और आपने कहा आरक्षण की हमने तो व्यवस्था बनाई थी प्रमोशन के मामले में, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में चले गए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फैसला होगा, लेकिन सबका प्रमोशन होके रहेगा, कोई पीछे रहने वाला नहीं। जो जिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उन सबको जोड़ना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। हमने तो आप बताओ 10% सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया, एससी को दिया, एसटी को दिया, और यही तो है सबका साथ सबका विकास। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि क्यों आप हम आदिवासियों को जातियों में बांटना चाहते हो? क्या आपको आदिवासी वोट का खतरा है? क्या आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहा है? क्या कारण है? मैं आदिवासी समाज को कहना चाहता हूं कि आपको एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो ये आदिवासी समाज के साथ क्या करते हैं आपको पता है कि जो अत्याचार हमारे साथ होता है, जो हमें योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ये हमारा आरक्षण खत्म करना चाहते। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिल सकती है। आला कमान की सहमति के बाद जल्द बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। वीडी शर्मा की कार्यकारिणी में वह 60% चेहरे नई कार्यकारिणी से बाहर होंगे। बताया यह भी जा रहा है कि वीडी शर्मा की टीम का हिस्सा रहे कई पदाधिकारी अब सांसद, विधायक समेत मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन से चेहरे हैं जो एमपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी से बाहर होंगे। इन चेहरों में कविता पाटीदार जो कि राज्यसभा सांसद है, उनका नाम शामिल है। माया नरोलिया जो कि राज्यसभा सांसद है, उनका भी नाम शामिल है। इसके अलावा सुमित्रा वाल्मीकि ये भी राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। वहीं सांसद दर्शन सिंह चौधरी, इसके अलावा सांसद आलोक शर्मा और आशीष दुबे शामिल हैं। संध्या राय, लता वानखेड़े, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी इसमें शामिल हैं और मंत्री नागर सिंह चौहान, एमएलए ललिता यादव, हरिशंकर खटीक का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा भगवान दास सबनानी जो कि विधायक बन चुके हैं। इसके अलावा अजय जैन और मनीषा सिंह का नाम भी शामिल है। बता दें आपको, नई कार्यकारिणी में अब उन नामों को संभव है कि जगह ना मिले जो वीडी शर्मा की कार्यकारिणी में या टीम में मौजूद थे, चूंकि इनमें बहुत सारे जो चेहरे हैं वो या सांसद बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं या विधायक बन चुके हैं।
चीज़ों का सामंजस्य और समन्वय बिठाते हुए प्रत्येक व्यक्ति की उपयोगिता के अनुरूप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन के महामंत्री और हमारा जो अन्य वरिष्ठ नेतृत्व है, सभी व्यापक विचार मंथन के पश्चात कमेटी का गठन करेंगे। उसको लेकर के लगातार सक्रियता के आधार पर विभिन्न कार्यकर्ताओं की जो उपयोगिता है उसको निर्धारित किया जा रहा है और हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी क्रियाशीलता के साथ आने वाले वक्त में अपने संगठन के माध्यम से अपनी सरकार की विकासोन्मुखी योजनाओं को जमीन पर उतारेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अवसरवादी पार्टी है, ये हम लगातार कहते हैं और ये जनता भी जानती है। संगठन में जिस तरीके से उनके काम होता है ये भी भली भांति सबको पता है। किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बने, एक लंबी प्रक्रिया के बाद, नागपुर से दिल्ली, दिल्ली के बाद भोपाल जब पर्ची आई तब वो बने और बनने के बाद भी अंदर खाने जिस तरीके के विवाद चल रहे हैं, छत्रपवाद चल रहा है, यह भी किसी से नहीं छुपा है।